मैंने क्या कहा, पहले से निकाल सकते हो चाहे तीसरे से निकाल, दूसरे चालू है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हमारे A12 स्मार्ट स्ट्रीट क्लासेस में क्लास 10th की क्लास है और आप जानते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एक्सरसाइज 3.2 में। मैं लक्ष्मण गौड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तो चलिए देखिए, एक बेहतरीन क्लास के साथ आज की जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन है। स्टूडेंट आप देख सकते हो, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट आप जान लीजिए, आपका जो इक्वेशन है, आपका गिवन इक्वेशन है x प्लस का 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और जो आपका है सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। भैया फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, हमें x या y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड से निकालते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकालता हूं, तो आप जानते हैं इधर ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस। तो x इज इक्वल टू आपका -1 और माइनस का 2y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया? थर्ड। अब बच्चों इक्वेशन नंबर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू थर्ड वाली निकली ना, तो इसकी वैल्यू उठा के हम रखेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम जो x की वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा? रख देंगे। और जैसे ही रखोगे तो जहां आपका x है वहां लिखेंगे आपका -1 माइनस का 2y। तो आपका बच्चों हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2y और माइनस का 3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। अब आप देखोगे 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा, और जैसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 2 माइनस का 4y हो जाएगा। देखो इस आप देख सकते हो, -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 1 -2 हो जाएगा, और माइनस का 4y और माइनस का आपका 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? किसी कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखो, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। चलिए अब आप देखेंगे, इधर देखो, इन दोनों को ऐड कर लो, निगेटिव वैल्यू ऐड हो जाती है। हमेशा याद रख लीजिएगा, निगेटिव वैल्यू क्या होती है? ऐड हो जाती है। -4 और -3 आपका ऐड होकर माइनस का 7y बना लेगा, और इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। इधर ये देखो माइनस है, इधर क्या है? माइनस, उधर जाके इसको ट्रांसपोज कर देंगे, और जैसे बच्चों ट्रांसपोज करोगे तो आप देख सकते हो यहां पे -7y इज इक्वल टू 12 प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां पे आपका हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 14। इतना बात समझ में आया? अब आप जान लीजिए, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं। अब इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 अपान का माइनस का 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो y इज इक्वल टू बच्चों माइनस का कितना आ गया? बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? अब y का मान जो होगा, जो ये आपका y का मान है, इस y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। हम ज्यादातर बच्चों थर्ड में रखते हैं। किस में रखते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो x बराबर ये होता ही है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वही लिखेंगे। स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको मैं इधर कर देता हूं, मेरा लोगो इसी के साथ भाग रहा है, तो मैं इस लोगो को भी थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ये परमानेंट लोगो स्टे हो नहीं पाता इसका। चलिए देखिए, टीवी के अंदर लिखे पीपीटी, अच्छा लिख, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन द, किस में रखना चाहते हो? इक्वेशन नंबर थर्ड। रख सकते हैं तीनों में हम लोग रख सकते हैं। देखो तीनों इक्वेशन आपका बना हुआ 1 2 आपका, ये देखो 3, लेकिन हम रखेंगे थर्ड में। क्यों? क्योंकि आसानी से वो लग सकता है। मैथ का मतलब ही होता है आसानी से उसको सॉल्व करना। वो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके फंसा दोगे, उसी में सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रखोगे। देखो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस का 2। ऑलरेडी y की वैल्यू निगेटिव का 2 आया ही, माइनस का 2 आया है तो रख दो माइनस का 2। अब आप जान लीजिए, तो x इज इक्वल टू -1, तो ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस 2 2 जा
4, तो x इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा बेटा। प्लस का कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो x की वैल्यू बेटा आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2। अगर आंसर का वेरीफाई करना चाहते हो कि हमारा जो आंसर आया है राइट है कि रॉन्ग है, आप देख सकते हो। अगर आंसर का वेरीफाई करना चाहते हो तो इसका बहुत आसान तरीका है। आप x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर रख दो, अगर वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर हो जाए, चलिए हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए, हाँ, वेरीफाई करते हैं, किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग? x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? अभी तक आपने देखा x की वैल्यू कितनी आई है? 3, y की वैल्यू कितनी आई है? -2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका x + 2y = -1। तो x + 2y = -1। ये देखो होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। अगर बच्चों RHS जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, एक मतलब जाना ये हमारा बायां हाथ है तो बायां हाथ, दायां हाथ तो दायां हाथ, ठीक बा? अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो अगर बच्चों x और y की वैल्यू रखने पर -1 आ गया तो हमारा आंसर राइट है, अगर नहीं आया तो हमारा आंसर रॉन्ग है। तो देखिए आप रख दीजिए x की जगह पे 3 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई y की जगह -2। अब इसको सॉल्व कर लिए तो 3 2 2, हाँ भैया y की वैल्यू -2 ही है। तो रख दीजिए 2 2 जा 4, तो 3 में से -4 माइनस हो जाएगा, आप जानते हो माइनस का 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार बच्चों गिवन क्वेश्चन का हमारा यही सोल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए सर उसमें वो पहले वाले का ही क्यों थर्ड वाला निकाले हैं, थर्ड इक्वेशन? देखो मैंने क्या कहा, पहले से या निकाल सकते हो, चाहे तीसरे से निकालो, दूसरे से निकालो। सर उसमें जो है वो थर्ड इक्वेशन कहाँ से आया जो थर्ड वाला है? तो पहले से ट्रांसपोज कर दिया गया। देखो और सेकंड वाले से भी ट्रांसपोज कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन समस्या इस बात की है क्वेश्चन को आप आसान तरीके से लगाना चाहते हो कि टफ तरीके से? आसान तरीके से ना। तो मुझे आसानी से जब यहाँ वैल्यू फाइंड हो रहा है तो मुझे टफ लगाने की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप देख सकते हैं 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 5। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालोगे तो 2x = 9 - का 3y हो जाएगा। हो गया? तो यहां से x = आपका 9 - का 3y अपान का 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड, समीकरण नंबर आपका तीसरा बन गया। अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सुहानी बेटा किस इक्वेशन में रखेंगे? सेकेंड। किस में रखेंगे? सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू रख दो, तो 3 × 9 - का 3y अपान का हो जाएगा 2 और प्लस का आपका हो जाएगा 4y = 5। किसी कोई दिक्कत? बताइए क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई थोड़ी है वो बीच में कि 4 कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में। तो 3 9 जा 27, 9 3 जा 3 9 जा 27 और -3 3 जा 9y और प्लस क्या आपका हो जाएगा 8y और टोटल के अपान हो जाएगा 2 = हो जाएगा 5। किसी कोई दिक्कत? इधर ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? तो आपका हो जाएगा 27 माइनस का y। देखो 9y में से 8y माइनस हो जाएगा, माइनस का 1y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10। इधर ये देखो माइनस, उधर जाके प्लस, या फिर बच्चों इधर ये प्लस उधर जाके माइनस, किसी को भी ट्रांसपोज कर सकते हो। इधर ये 27 प्लस में है ना, उधर जाके माइनस, और जैसे करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का y = आपका बच्चों 10 माइनस का 27। चलो दिव्यांशु बताओ बेटा, 10 में से 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का कि माइनस का? वेरी गुड। माइनस y = -17 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y का मान कितना आ गया बाबू? 17 आ गया कि नहीं आ गया? y का मान 17 आ गया। अब यहां पे लिखोगे स्टेटमेंट पुट द वैल्यू ऑफ, मैं यहां पे एडजस्ट कर देता हूं, चंदा मामा इधर आ जाएं। देखिए
यहां लिखेंगे, अगला स्टेटमेंट हमारा रहेगा पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू ना इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में वैल्यू रख दो, रख दीजिए। तो जहां x इज इक्वल टू आपका 9 माइनस का 3 मल्टीप्लाई आपका 17 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो लड़के 9 माइनस का 51 अपान का 2, 9 में से 51 माइनस करोगे तुम बताओ कितना आ जाएगा। हाँ हाँ माइनस का 42, अगर गलत बतौले तो लगा मारे तब मैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, माइनस का 21। यक्स की वैल्यू माइनस का 21 आ गया, वाई की वैल्यू 17 आ गया। इस प्रकार बच्चों गिवन क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबका आया था इसमें, जिसका नहीं आया वो नोट कर ले, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन ये सबसे पहले आप जानते हो, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बताया था। इस क्वेश्चन को करते समय हम पहले जो आपका डेसिमल के क्वेश्चन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? तो आपका हो जाएगा 4 अपान का कितना हो जाएगा 10 प्लस का आपका x भी रहेगा, x प्लस का आपका हो जाएगा 3 अपान का 10 और y भी हो जाएगा इज इक्वल टू 17 अपान का 10 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? यहां पे बच्चों आपका हो जाएगा 4x प्लस का 3y टोटल के अपान 10 होता। क्यों? क्योंकि बच्चों जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू को ऐड कर देते हैं और नीचे की वैल्यू को केवल एक बार लिखते हैं। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 17 अपान का 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आपका बच्चों पहला इक्वेशन बनेगा 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर, किसी कोई दिक्कत है? समझ में आया ना ये? इसी प्रकार हम बच्चों सेकंड वाला भी निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? अब आप चाहे जहां से बच्चों वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपके मन करे तो वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, ये मन करे यहां से निकालो। तो यहां से मैं निकालता हूं तो 4x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y, तो x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y और टोटल के अपान हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर तीसरा। समीकरण नंबर 3 बन गया बेटा। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 की जो वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो किस में रख देंगे हम लोग? सेकंड में रख देंगे। किस में रख देंगे? तो रख दो, जहां जहां पे बच्चों x है वहां रखेंगे हम लोग 17 माइनस का 3y और टोटल के अपान हो जाएगा 4 और माइनस का 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। अब बच्चों यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पे बेटा 7 का मल्टीप्लाई होगा। मैं ये इसको नेक्स्ट पेज पे लगाता हूं, ठीक है? इसको हटा दूं, क्लीन अलग करने पे कुछ हट जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए देखिए, हमारा जो इक्वेशन बना था इधर देखो लड़के, 7 17 माइनस का 3y अपान का 4 है ना, 7 17 माइनस का 3y अपान का 4 माइनस का 8y इज इक्वल टू 32 है। यही देख लो एक बार ना, ये 8 है। अरे तो मल्टीप्लाई अभी नहीं हुआ ना, 8 है यहाँ पे। अब रखिए सॉल्व करिए, देखिए बाबू हमेशा याद रख लो, इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17 7 जा 119 होता है। सर 2y रहेगा, 8y नहीं। कहाँ पे 2 है क्या? अच्छा अच्छा सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग 2y है आपका क्वेश्चन में, इसीलिए कहता हूँ देख लो, यहाँ पे आपका 2y है, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो, 17 7 जा आपका कितना होता है 119। अब 19 माइनस का 17 का 7 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 आपका y हो जाएगा, ठीक है? और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस का आपका 8y हो जाएगा और इज इक्वल टू इसी 4 का मल्टीप्लाई आपका 8 में हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो 119 इधर प्लस इधर आके माइनस, ये दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 29y और ये हो जाएगा 32 माइनस का आपका 100। समझ में आया? तो माइनस करोगे तो माइनस का 29y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए 87 आ जाएगा, 87 माइनस करके देख लीजिएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर ये y मल्टीप्लाई कर रहा देख सकते हो 29, उधर जाके डिवाइड, तो 87 में 29 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 3।
तो y की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने से पहले आप जानते ही हैं हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हमारा किस में रखेंगे, यहां देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y अपान का 4। तो यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3y अपान का 4। तो x इज इक्वल टू 17 माइनस का 3, और जानते हो y की भी वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपान का 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17 माइनस का 9 अपान का 4, तो माइनस कर लेंगे तो आपका 8 अपान का 4, 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 2, y बराबर आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार बच्चों हमारा गिवन क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।